बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी वली अहद के इस फैसले के बाद मोदी और उसके हवारियों की चीखें सरहद के उस पार सुनाई देने लगी। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करना अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर मोदी ने किसी भी तरह का कोई भी आबकारी करने की कोशिश की तो भारत की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। सऊदी अरब के शहजादे के ऐलान ने मुसलमानों के लिए उम्मीद की नई किरण रोशनी कर दी। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने भी इस्लामी ममालिक की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मोदी सरकार को गर्दन से दबोच लिया है। इंकशाफात से भी भारत में कहराम बर्पा हो गया। पहले भारत को अहम तरीन मंसूबे से आउट किया गया और अब राम मंदिर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुसलमानों को शैतानी ताकतों और उनके अहलकारों के खिलाफ जिहाद करने की ताकीद कर दी। मोदी सरकार उसके हवारी किसी भी गलतफहमी में ना रहें। अगर मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के मंसूबे को मुकम्मल किया तो फिर ऐसा वार किया जाएगा कि उसके इत्तेहादी भी इस अजाब से उसको नहीं बचा पाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुसलमानों को एक बार फिर से सहारा दे दिया। नाज़रीन ग्रामी, तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के मुतल्लिक़ उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ जस्टिस ने सारे हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने ले आए। मोदी सरकार का गोदी मीडिया बाबरी मस्जिद के इन असल हक़ाइक़ और RSS के चीफ मोहन भागवत के किरदार पर पर्दा डालने लगा। मोदी सरकार और उसकी इंतहापसंद तंजीमों की मौत यकीनी हो गई। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में BJP के कौन कौन से रहनुमा मुलव्वस थे? साबिक चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह, लिब्रान और उनके तलखाखेश इंकशाफ से भारत में कहराम बर्पा हो गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के कमीशन की सरबराही करने वाले साबिक जज ने कहा कि अवधियत तनाज़े पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तमाम कम्युनिटीज़ के जज्बात की तर्जमानी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ केस के टाइल को तब्दील किया। साबिक चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने तलखाखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस दिन RSS के चीफ मोहन भागवत, जो अब मोदी का दायां बाजू बने हुए हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत की जगह पर मौजूद थे और वो ये देखने आए थे उनकी तंजीम के कारिंदे बाबरी मस्जिद की शहादत में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब कमीशन ने बाबरी मस्जिद की शहादत के कुछ दिन बाद हक़ाइक़ का जायज़ा लिया और इस पर तफसीली रिपोर्ट मरतब की और 17 साल बाद सन 2009 में बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतल्लिक़ कमीशन की रिपोर्ट को मरकज़ी हुकूमत के हवाले किया गया तो इस रिपोर्ट में RSS के चीफ मोहन भागवत और उनकी इंतहापसंद तंजीम के नाम नहाद कारिंदे के नाम भी शामिल थे। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में वोट ज़रूर दीजिएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, बाबरी मस्जिद को कि राम मंदिर को। याद रहे कि आपका वोट बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इस रिपोर्ट में BJP के सीनियर तरीन रहनुमाओं के नाम आए थे जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश में मुलव्वस थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, कल्याण सिंह, मनमोहन सिंह और समेत दीगर अफराद भी शामिल थे। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय मुसलमानों के अहम रहनुमा जो इस वक्त मोदी सरकार और उसके इंतहापसंद तंजीमों के खौफ से बलात्तर होकर इनकी बदमाशियों को बेनकाब करने पर लगे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं थी। मोदी सरकार की जन्म से मुसलमानों को तारीखी बाबरी मस्जिद की असल जगह देने के बजाय
متبادل زمین دینے پر مسلمانوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہماری لڑائی مسجد کی تھی اور قانونی طور پر حاصل حقائق کی تھی۔ ہمیں مودی سرکار کی جانب سے کوئی چیز بھیک میں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کا جو حق ہے وہ مودی سرکار کو دینا ہوگا۔ ہم کو بھکاری سمجھ کے مت دیکھیں۔ ہم ہندوستان کی باعزت شہری ہیں۔ ہم کوئی بھارت میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ مسلمان کوئی فقیر نہیں ہے جو تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہیں گے۔ اسد الدین اویسی نے دبنگ انداز میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی اولاد کو یہ سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ بچوں جب تم اس دنیا سے جاؤ تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جانا کہ 6 دسمبر 1952 کو بھارت کے انتہا پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ اس کے بارے میں ساری دنیا کو بتاتے رہنا، جب تک دنیا رہے گی اس کو بتاتے رہنا کہ ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، اور ہم اس کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا کر وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور مسلمانوں کی مساجد جو 550 سال وہاں پر موجود تھی، جہاں پر مسلمانوں نے اذانیں دیں، نمازیں ادا کی، انتہا پسندوں نے مسجد کو شہید کیا اور نشانی کے طور پر اینٹ لے کر آ گئے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اگر ہم سختیاں بھی لے رہے ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو یہ بتلاتے رہیں گے کہ انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ میں زمین کے لیے نہیں بلکہ مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کی رہے گی۔ اگر ہم نے اپنے اس موقف کو چھوڑ تو دیں تو پھر مسجد اقصی کے لیے بھی لڑنا چھوڑ دیں گے۔ 70 سالوں سے مسجد اقصی کے لیے مسلمان اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں RSS کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کاشی اور متھرا کی مسجدیں تمہارے پاس نہیں ہیں، تو پھر کیس کو واپس کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی بات نہیں کر رہے بلکہ مسجد کے نیچے یہ جو تہہ خانہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ لکھنؤ کی تیلی والی مسجد آپ کی ضرورت ہے لیکن اس کے سامنے والا آنگن مسلمانوں کا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔